हे गाइस, वेलकम टू कहानी अब तक। रिलैक्स और एंजॉय करो नेक्स्ट लेवल स्टोरीज के साथ। नाम के गांव में सभी गरीब लोग रहा करते थे। गांव में सभी की हालत कुछ इस तरह से थी कि हर घर का सदस्य अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ काम करता था। कोई खेती करता तो कोई पशुपालन तो कोई मजदूरी। इसी गांव में दीनलाल का भी परिवार रहा करता था, जिनकी हालत भी कुछ इसी तरह से थी। आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। लगता है काम पर जाना आज मुश्किल हो जाएगा। दीनलाल की पत्नी दामिनी उनके पास आई और उसने कहा, अगर आप काम पर नहीं जाएंगे तो आज दिन भर आपको भूखा रहना पड़ेगा और ऊपर से आप बीमार हैं। इस हालत में भूखा रहना ठीक नहीं है। मैं करूं भी तो क्या करूं? मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। ऐसे में वहां जाकर क्या करूंगा? ठेकेदार जब मेरी ये हालत देखेगा तो वो खुद ही मुझे वापस घर भेज देगा। ऊपर से जितनी देर काम करूंगा उसके बदले ना पैसे देगा और ना ही खाना। तो क्या मैं काम पर चली जाऊं और आपको रात तक यूं ही भूखा रहने दूं? और कर भी क्या सकते हैं? अगर तुम मेरे लिए घर पर रुकी तो तुम भी दिन का खाना नहीं खा पाओगी। वहां जाकर तुम्हें दिन का खाना तो नसीब होगा। मेरी चिंता छोड़ो, ये समझो कि मैंने आज दिन में उपवास रखा है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी कि शाम को जल्दी काम से घर लौटूं। इतना कहकर दामिनी काम के लिए चली गई और दीनलाल घर में पलंग पर लेटकर आराम करने लगा। इसी समय गांव में एक संत बाबा भिक्षा मांगने के लिए आए और वो घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। संत के बार बार पुकारने पर एक बूढ़ी औरत घर से बाहर आती है। हे संत महाराज, मेरी बहू और बेटा काम पर गए हैं और मैं घर में अकेली हूँ। अगर मैंने तुमको भिक्षा दे दी तो मेरी बहू को पता चल जाएगा, क्योंकि घर में अनाज मुट्ठी भर ही है। वो मेरा जीना मुश्किल कर देगी। कोई बात नहीं माते, मैं आपकी विवशता को समझता हूँ। अगर आपके वश में होता तो आप जरूर मुझे भिक्षा देती, किंतु इस समय आप स्वयं ही उन हालातों में हैं कि अपना पेट पालने के लिए भी आप दूसरों पर निर्भर हैं। मुझे माफ करना संत महाराज, मेरे जीवन में ये पहली बार है जब कोई संत मेरे द्वार से खाली हाथ वापस लौट रहा है। जब मैं जवान थी तो कभी किसी जानवर तक को भूखा नहीं भेजा होगा अपने द्वार से। क्षमा मत मांगिए माता, मैं तो ये सोचकर यहाँ से जाऊंगा कि मुझे आपके हाथों से दक्षिणा मिल गई है। आपके मन की विवशता मुझसे ये कह रही है कि मेरा आपसे कुछ भी लेना उचित नहीं होगा। आप सदा स्वस्थ रहें। संत बूढ़ी औरत को आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। इसी तरह से संत दूसरे द्वार पर भी गए, पर किसी भी जगह से उनको भिक्षा के नाम पर एक भी दाना तक नहीं मिला। अब शाम हो चुकी थी, इसलिए दामिनी भी काम पर से घर वापस आ गई थी। उसके पति अभी भी पलंग पर लेटे हुए थे। अब आपकी तबीयत कैसी है?